शादी की पहली रात मेरी बीवी ने मुझसे बर्फ की बड़ी सिल्ली मंगवाई। मैं बहुत हैरान हुआ, मगर बीवी ने शर्त रख दी कि जब तक बर्फ की सिल्ली पिघल ना जाए, आप कमरे में नहीं आ सकते। यूं रोजाना रात को बर्फ की सिल्ली कमरे में आते ही मेरी बीवी मुझे बाहर निकाल देती और उसके पिघलने के बाद मैं कमरे में जाता तो बीवी बहुत थकी थकी दिखाई देती। एक दिन मुझे जिज्ञासा हुआ, यूं ही अंदर झांका तो आंखें फट पड़ी। मैंने अपनी बीवी का घूंघट उठाकर सोने के कंगन उसके सामने कर दिया और बोला, ये कंगन तुम्हारे हुस्न के आगे कुछ भी नहीं है महक, मगर मेरे तोहफे को कबूल कर लो। महक ने अपनी झुकी हुई पलकें उठाकर कहा, रवि, अगर आपसे मुंह दिखाई का तोहफा मैं खुद से मांगू तो आप मुझे ला देंगे? मैं हंसकर बोला, क्यों नहीं महक, आज तुम चांद तारों का कहो तो वो भी तोड़ लाऊंगा। मैं बड़े अच्छे मूड में था, इसलिए शायराना किस्म की बातें कर रहा था। महक संजीदगी से बोली, मुझे बर्फ की एक सिल्ली चाहिए। मैं हंस दिया क्योंकि मुझे समझ ही न आया कि इस बात का मैं क्या जवाब दूं। महक बोली, रवि, आप हंसे नहीं, अपना वादा पूरा करें, मुझे बर्फ की सिल्ली ला दें। पहले तो मुझे लगा कि वो मजाक कर रही है, मगर जब वह अपनी जिद पर कायम रही तो मैं समझ गया कि यकीनन वह मुझे आजमा रही है। मुझे मेरे दोस्त ने बताया था कि बहुत दुल्हनें अपने पति को आजमाने के लिए उल्टी सीधी फरमाइश कर दिया करती है। मैं महक की नजरों से गिरना नहीं चाहता था, इसलिए मैं झट से उठा और गाड़ी की चाबी उठाकर बोला, तुम बस थोड़ी देर इंतजार करो, मैं तुम्हारी मनचाही चीज अभी ला देता हूँ। मैं सारा रास्ता यही सोचता रहा कि आज तो महक मुझसे खुश हो ही जाएगी। मैं जब बर्फ की सिल्ली ले आया तो महक की आंखों में खुशी की चमक आ गई थी। वह बोली, इस बर्फ को इधर मेज पर रख दें। मैंने मेज पर रख दिया तो महक बच्चों की तरह खुश हो गई थी। महक मेरे पास आकर बोली, रवि, आप बहुत अच्छे हैं, अब आप मेरी आखिरी बात भी मान लेंगे क्या? मैं तारीफ सुनकर खुश हो गया था। मैं बोला, महक 10 बातें बोलो, हर बात मानूंगा। वह हंस दी और बोली, नहीं नहीं, पहली रात ही अगर 10 बातें मनवा ली तो आप सोचेंगे कि बीवी मुझे दबा कर रखती है। मेरी इस वक्त आपसे एक ही गुजारिश है कि आप कमरे से बाहर चले जाएं और तब तक वापस मत आइएगा जब तक ये सिल्ली पिघल नहीं जाती। महक की बात सुनकर मुझे दुख तो हुआ था, मगर जानता था कि वह मुझे आजमा रही है, इसलिए मैंने बोला, कोई मसला नहीं। मैं बाहर निकल आया था। लाउंज खाली था, शायद सब मेहमान सो चुके थे। मैं लाउंज में बैठकर सिगरेट पीने लगा था। मैं यही हिसाब लगाने की कोशिश कर रहा था कि इतनी बड़ी बर्फ के सिल्ली ऐसी वाले कमरे में कब तक पिघलेगी। मैं सारे दिन का थका हुआ था, मुझे भी आराम की जरूरत थी, मगर मैं महक की बात मानकर बाहर बैठा रहा, यहाँ तक कि मेरी कमर जवाब दे गई थी। अब तो मुझे गुस्सा आने लगा था। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 3 बज रहे थे। मैं कुड़ कर रह गया था। तभी मेरे मोबाइल की घंटी बजी तो महक का नंबर देखकर मैंने कॉल उठा ली। वह बोली, रवि, आप रूम में आ जाएं, बर्फ पिघल गई है। मैं भी गुस्से से उठा और रूम की तरफ चल पड़ा। मैंने महक की तरफ देखना भी गवारा नहीं किया और बाथरूम में घुसकर दुल्हे वाला कपड़ा बदलकर टी-शर्ट पहनकर बाहर आ गया था। सामने ही महक खड़ी थी, वह भी अपने कपड़े बदल चुकी थी। उसके चेहरे पर बहुत थकान नजर आ रही थी। मैं कुछ कहे बिना ही आगे बढ़ने लगा तो महक ने मेरा हाथ थामकर मुझे रोक लिया और मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने देखा कि उसकी आंखें भीग चुकी थीं। वह बोली, रवि, आपने मेरी बात मानकर मुझे अपना गुलाम बना लिया है। आप बहुत अच्छे पति हैं, मेरी दुआ है कि आप हमेशा ऐसे ही रहें। मैं अपनी तारीफ सुनकर खुश हो गया था। मैं बोला, महक, अब तुम भी आराम कर लो, थकी हुई लग रही हो। उसने हाँ में सर हिला दिया और सोने के लिए लेट गई थी। सुबह मेरे उठने से पहले ही महक उठ चुकी थी। मैंने यहाँ वहाँ देखा तो वह नहीं थी। मैं समझ गया कि वह बाहर निकल गई होगी। मैं उठा और फ्रेश होकर बाहर आ गया था। लाउंज में मेरी सारी कजिन झुंड बनाकर खड़ी थीं। मेरी नजर एक एक के चेहरे से फिसलती हुई महक पर जाकर ठहर गई थी। वह सबसे ज्यादा हसीन और खूबसूरत लग रही थी। मैंने सोचा, मम्मी ठीक ही कहती थी कि मैंने तुम्हारे लिए चांद जैसी बीवी ढूंढी है। मैं आगे बढ़ा तो मेरी मौसी की बेटी ने मुझे आड़े हाथों ले लिया था। वह बोली, रवि, ऐसी भी क्या कंजूसी कि तुम लोगों ने महक के लिए कोई फैंसी कपड़ा ही नहीं बनाया। तुम्हारी बीवी तो कॉटन का सूट पहनकर घूम रही है। मेरा माथा ठनका था। मैंने कहा, नहीं दीदी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, हमारी तरफ से तो पूरे 20 साड़ी फैंसी थे। दीदी बोली, तो कोई ढंग का कपड़ा तुम्हारी बीवी ने क्यों नहीं पहना? लोग बातें बना रहे हैं। मुझे महक की बेवकूफी पर गुस्सा आ गया था। मैं महक के पास गया तो वह मुझे देखकर खिल सी गई थी। बोली, रवि,
आपके लिए नाश्ता ले आऊं? मैंने कहा। महक, तुमने यह किस किस्म का सूट पहन रखा है? क्या तुम नहीं जानती कि नई नवेली दुल्हन बनी ठनी ही अच्छी लगती है? जाओ जाकर कपड़ा बदल कर आओ। महक परेशान हो गई थी। वह बोली, रवि, यह भी तो कढ़ाई वाला सूट है, अच्छा खासा तो है। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? मैं गुस्से से बोला। जो मैंने कहा है उस पर अमल करो, मुझसे ज्यादा सवाल जवाब मत किया करो। महक की आंखें भीग गई थीं। मुझे बड़ा दुख हुआ था। खैर, वह अपने कमरे में चली गई थी। जब वापस लौटी तो उसने सैफून का कामदार जोड़ा पहन लिया था। वह बड़ी प्यारी लग रही थी, मगर उसके चेहरे पर परेशानी सी नजर आ रही थी। वह बार बार कमरे में जाती और वापस लौट आती। ऐसा लगता था जैसे वह किसी की इंतजार में हो। खैर, मैंने सब नजरअंदाज कर दिया था। फिर वह फ्रिज के पास जाकर खड़ी हो जाती और बर्फ निकालने लगती। मैं उसकी तरफ देखकर हंस दिया कि वह यह सब मुझे चिढ़ाने के लिए कर रही है। रिसेप्शन की रस्म भी हो गई थी। मैं कमरे में गया तो मुझे महक बड़ी परेशान लगी थी। मैंने उससे उसकी परेशानी की वजह पूछी तो वह मुंह फुलाकर बोली, आपने आज मुझ पर गुस्सा किया था। मैं हंस दिया और बोला, महक, तुम्हें मनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? वह बोली, मुझे बर्फ की एक सिल्ली ला दें, मैं अपनी सारी नाराजगी खत्म कर दूंगी। मैं महक को देख कर रह गया था और फिर मजबूर होकर बर्फ की सिल्ली ले आया और मेज पर रख दी। वह बोली, अब आप कमरे से बाहर चले जाएं। मैं बाहर निकला तो खुशकिस्मती से आज भी लाउंज खाली था। मुझे यही डर था कि अगर मुझे किसी ने ऐसे देख लिया तो लोग बातें बनाएंगे। मैं सोफे पर लेटकर आराम करने लगा था, क्योंकि जानता था आज फिर बर्फ की सिल्ली देर से ही पिघलेगी। वही हुआ। सुबह 3 बजे ही महक का फोन आया था। वह बोली, आप कमरे में आ जाएं। मैं चला गया। महक के चेहरे पर नजर पड़ी तो वह बहुत ज्यादा थकी हुई थी। तभी मेरी नजर सोफे पर पड़े तकिए पर गई। मैं बोला, महक, यह सब क्या है? महक बोली, रवि, मैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल लड़की हूँ। मैं अरेंज मैरिज पर यकीन तो रखती हूँ, मगर एक दूसरे को समझे बगैर किसी किस्म के रिश्ते को शुरू करने को पसंद नहीं करती। इसलिए कुछ रातें मैं सोफे पर सोया करूंगी, तब तक हमारी दोस्ती भी हो जाएगी। मैंने हाँ में सर हिला दिया था, मगर सोच कर रह गया कि महक मेरे साथ यह सब क्यों कर रही है। वह तो साफ साफ मुझसे बच रही है। मैंने कहा, महक, लगता है आपकी शादी आपके घर वालों ने जबरदस्ती कर दी है। मुझे मालूम था कि अब वह कहेगी नहीं, रवि, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो आपको चाहती हूँ। मगर वो बोली भी तो क्या। जी रवि, आप ठीक कह रहे हैं, मैं अभी शादी करना नहीं चाहती थी। मेरा दिल 100 टुकड़ों में बट गया था। मैं मुंह लटका कर सोफे पर जाकर लेटा और बोला, महक, तुम बेड पर लेट जाओ। मैं सारी रात सो नहीं पाया था। ये सोच सोचकर ही मेरा दिमाग फटने लगा था कि मैं महक की जिंदगी में एक अनचाहा इंसान हूँ। मुझे जबरदस्ती उस पर थोप दिया गया है। अगले रोज सारे मेहमान अपने अपने घरों को लौट गए थे। घर में केवल 3 सदस्य ही रह गए थे, मैं, मम्मी और महक। घर में इस कदर उदासी रहने लगी थी कि कोई इंतहा नहीं। और फिर मेरे 1 हफ्ते की छुट्टी पूरी हो गई थी, इसलिए मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। पहले रोज तो मेरा काम में बिल्कुल भी दिल नहीं लगा, इसलिए मैं जल्दी लौट आया था तो मम्मी को दुखी सा पाया था। वह बड़ी परेशान सी लग रही थी। मैंने कहा, मम्मी, क्या हुआ है आपको? मम्मी रोने लगी और बोली, रवि, महक का कुछ पता नहीं है। वह तुम्हारे जाने के बाद घर से निकल गई थी, मगर अभी तक लौट कर नहीं आई। मोबाइल भी रूम में छोड़ गई है। मुझे अपना सर चकराता हुआ महसूस होने लगा था। दिल में यही ख्याल बार बार आ रहा था कि कहीं वह मुझे छोड़कर तो नहीं चली गई। मैंने मम्मी से महक के मैके में भी फोन करवाया था, मगर वह वहां भी नहीं गई थी। मैं अब उसे कहाँ ढूंढता। मैं चुप करके वहीं मम्मी के पास ही बैठ गया था। मैंने टीवी लगाकर खुद को सुकून करने की कोशिश की, मगर बार बार ध्यान महक की तरफ ही जा रहा था। 2 घंटे गुजरे तो लाउंज में कदमों की आहट होने लगी थी। सामने देखा तो महक खड़ी थी। महक के चेहरे पर कई रंग आ रहे थे और कई रंग जा रहे थे। सबसे गहरा रंग डर का था। वह बड़ी डरी सी लग रही थी। फिर चेहरे पर झूठ मूठ की मुस्कुराहट सजाकर बोली, रवि, आप इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? मैं अभी थोड़ी देर पहले ही घर से निकली थी। क्यों मम्मी, आप बताएं ना रवि को। मम्मी ने बेबसी से मेरी तरफ देखा और बोली, रवि, बहू आधा घंटा पहले ही गई थी। मैंने भी अनजान बन जाने का नाटक किया था। मैं बोला, महक, कहीं जाने से पहले मुझे फोन कर दिया करो, चाहे 10 मिनट के लिए ही क्यों ना जाना हो। वह सर हिलाकर आगे बढ़ गई थी। उसके हाथ में एक थैला था, न जाने उसमें क्या था। वह लेकर कमरे में चली गई थी। उसके जाने के बाद मैंने कहा, मम्मी, महक यह सब क्यों कर रही है? क्या वह किसी और को पसंद करती है?
मम्मी कांप गई और बोली, नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात दिल में भी मत लाना। महक का किरदार बिल्कुल पवित्र है। मैं मम्मी को यह सब तो नहीं बता सकता था कि महक मुझे रात भर कमरे से बाहर रखती है, क्योंकि मैं ऐसा मर्द था ही नहीं। मुझे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि पति अपनी बीवी की बुराइयां करता फिरे। मैं उठकर अपने कमरे में जाने लगा तो मुझे महक की आवाज सुनाई दी। वह कह रही थी, अनिल, तुम्हें भगवान का वास्ता है, मेरा ये राज रवि को मत बताना। यह बात हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए। मैं तुमसे मिलने वक्त वक्त पर आती रहूंगी। महक की यह बातें सुनकर मेरा पूरा शरीर कांप उठा था। उसका ऐसा क्या राज था जो वह मुझसे छिपाना चाह रही थी? और फिर अनिल कौन था? उससे मिलने क्यों जाती थी? क्या महक के इस बेगाने रवैये के पीछे अनिल ही है? क्या वह अनिल की वजह से मुझे कबूल नहीं कर पा रही? तरह तरह के सवाल मेरे दिल में उठ रहे थे। मैं कमरे का दरवाजा नॉक करके अंदर दाखिल हो गया और महक खुद को सुकून करने के लिए लंबी लंबी सांस ले रही थी। दिखावे के लिए वह मुस्कुरा रही थी। मैंने कहा, महक, तुम्हें नहीं लगता कि हमें हनीमून पर जाना चाहिए? महक जल्दी से बोली, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहले हमें एक दूसरे को समझ लेना चाहिए। मैंने कहा, महक, हम कब एक दूसरे को समझेंगे? सुबह मैं ऑफिस में होता हूं, रात भर तुम मुझे रूम से बाहर बिठाए रखती हो। मुझे तो लगने लगा है मैंने शादी नहीं की, बल्कि कोई जुर्म कर दिया है जिसकी मुझे सजा मिल रही है। मैं इतना कहकर दरवाजा मारकर बाहर निकल गया था। मैंने महक की जो बातें सुनी थीं, वह मुझे अंदर ही अंदर से खाए जा रही थी। मैं बिना मकसद सड़कों पर गाड़ी दौड़ाता रहा। रात 1 बजे घर पहुंचा था। मुझे लगा था कि महक सो गई होगी, मगर कमरे का मंजर देखकर तो मैं हैरान रह गया था। महक फर्श पर बैठी खूब रो रही थी। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था। मैं आगे बढ़कर बोला, क्या हुआ महक? वो रोते हुए बोली, बर्फ ला दो। मैं घबरा गया कि इस वक्त मुझे बर्फ की सिल्ली कहां से मिलेगी। मैं महक की तसल्ली के लिए घर से तो निकल गया, मगर मुझे कहीं भी बर्फ वाला नजर नहीं आ रहा था। मैं यूं ही वक्त गुजारने के लिए इधर उधर आ जा रहा था जब मुझे अचानक से एक आदमी नजर आया। उसके पास बर्फ की सिल्ली थी। मैं जल्दी से गाड़ी से उतरा और बोला, ये बर्फ बेचोगे? वह बोला, आधी कीमत में ले लो। मैं उस आदमी की मजबूरी समझ चुका था। शायद वह रात के इस पहर तक इसीलिए बैठा था क्योंकि उसकी बर्फ नहीं बिकी थी। मैंने उसे दुगनी कीमत थमाई और बर्फ लेकर घर पहुंच गया। महक ने बर्फ देखी तो मुझे जल्दी जल्दी कमरे से निकालकर अंदर कुंडी लगा ली थी। मैं सोचता रह गया कि महक यह सब क्यों कर रही है। बर्फ, अनिल और मुझसे दूरी के पीछे क्या राज है? मैंने सोचा कि मैं यह तो मालूम करके ही रहूंगा कि वह यह सब क्यों कर रही है। मैं मम्मी को सख्ती से चेतावनी करके घर से निकल गया था कि ज्यों ही महक घर से निकले, आप मुझे फोन करके बता देंगी। लेकिन मैं इंतजार ही करता रह गया, मगर मम्मी का फोन नहीं आया था। मैं शाम को घर लौटा तो मम्मी बोली कि महक आज कहीं भी नहीं गई थी। मैं खुश हो गया था, लेकिन तभी मेरी नजर मम्मी के पांव पर पड़ी थी। उन्होंने नई चप्पल पहन रखी थी। कल ही मुझे मम्मी ने कहा था कि उन्हें एक नई चप्पल की जरूरत है। मम्मी ने मेरी नजरों की तरफ देखा तो उन्हें भी अपनी नई चप्पल नजर आई थी। मम्मी घबरा गई। मैं अपनी बूढ़ी माँ को क्या शर्मिंदा करता, इसलिए उठकर कमरे में चला गया। मैं शाम तक यूं ही लेटा रहा। महक किचन में थी, मगर उसने मुझसे आकर मिलना भी गवारा नहीं किया था। रात 8 बजे मैं लाउंज में खाना खाने के लिए गया तो मेज तरह तरह के खानों से भरा पड़ा था। महक बोली, रवि, आज मैंने बड़ी मेहनत करके आपकी पसंदीदा चीजें बनाई हैं। वह खाना लगाकर कमरे में चली गई थी। खाना पड़ा पड़ा ठंडा हो गया तो मम्मी बोली, रवि, खाना शुरू करो। बहू शायद थक गई है, आराम कर रही होगी। मैंने बेदिली से थोड़ा सा खाना खाया और उठकर अपने कमरे की तरफ चला गया। दरवाजा खोला तो अंदर से लॉक था। मेरा पारा हाई हो गया था। मैंने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया, मगर फिर भी महक ने 10 मिनट बाद ही कमरा खोला था। मैं गुस्से से बोला, महक, क्या खूब इत्तेफाक है। मैं रूम में होता हूं तो तुम बाहर होती हो, मैं बाहर जाता हूं तो तुम रूम में आ जाती हो। यह किस किस्म का खेल तुमने रचा रखा है? तुम सच बता क्यों नहीं देती? अगर तलाक चाहिए तो भी बता दो। मैं उफ भी नहीं करूंगा और तलाक दे दूंगा। मुझे वैसे भी इस शादी ने टेंशन के सिवा कुछ नहीं दिया है। महक एकदम मेरे कदमों में गिर गई और खूब रोने लगी। वह बोली,
रवि, मुझ पर इतना बड़ा जुल्म मत कीजिएगा, मुझे तलाक मत दीजिएगा, मैं आपकी बगैर नहीं रह सकती। मैं एकदम ही पीछे हटा और बोला कि मुझे तो यह लगता है तुम मेरे साथ नहीं रह सकती। इतना कहकर मैं बाहर निकल गया था। मैं लॉन में बैठा कुढ़ता जा रहा था। फिर एकदम ही मेरे दिमाग में ख्याल आया। मैंने सोचा, और कब तक मैं यूं ही जलता रहूंगा? आज तो मैं हर हाल में महक का राज मालूम करके ही रहूंगा। मैंने खुद को नॉर्मल किया और कमरे में चला गया। महक अभी तक बैठी रो रही थी। मैंने कहा, महक, मैं माफी मांगता हूं, अब तो रोना छोड़ दो। महक एकदम ही खुश हो गई थी। वह मेरी तरफ बेयकीनी से देखकर बोली, क्या आप मुझसे नाराज नहीं हैं? मैंने नहीं में सर हिला दिया। फिर बोला, महक, आज हम बाहर सैर के लिए चलते हैं, खाना भी बाहर ही खाएंगे, क्या ख्याल है? महक परेशान हो गई थी। मैंने कहा, चलो आज नहीं चलते, फिर किसी दिन जाएंगे, आज मैं बाहर से खाना ले आता हूं। महक खुश हो गई थी। हम तीनों ने खुशहाल माहौल में खाना खाया था। फिर रात हुई तो मैं कमरे में गया। महक यहां वहां टहल रही थी। ऐसा लगता था जैसे वह कुछ कहना चाहती हो, मगर मेरे डर की वजह से खामोश हो। मैंने पूछा, महक, क्या बात है, बर्फ की सिल्ली ला दूं? महक की आंखों में एकदम ही खुशी के आंसू आ गए थे। वह बोली, मैं खुशनसीब इंसान हूं जो आप जैसा पति मिला है। भगवान हम दोनों को कभी जुदा ना करें। मैं मुस्कुरा दिया और बर्फ की सिल्ली ले आया। महक बोली, आज की रात फिर से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। मैंने कहा, जो हुक्म आपका। मैं मुस्कुराकर बाहर निकल आया था। अब यही सोच रहा था कि किस तरह महक का राज मालूम करूं। फिर एकदम ही मेरे दिमाग में ख्याल आया। मुझे कमरे की खुफिया खिड़की का ख्याल आया। मैं उठकर जल्दी से घर की दूसरी साइड पर गया। मैंने धीरे से खिड़की को धक्का दिया तो वह खुलती चली गई। सामने का मंजर देखकर तो मेरी रूह फना हो गई थी। मेरी बीवी का चेहरा नीला पड़ा हुआ था और वह बर्फ की सिल्ली पर लेटी हुई थी। कभी वह बर्फ पर हाथ मलती तो कभी बाजू रगड़ने लग जाती थी। उसका यह हाल देखकर मैं डर गया। मैं भागकर मम्मी के पास गया और बोला, मम्मी, आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया। आपने मुझे कैसी बीवी लाकर दी है? मम्मी परेशान हो गई और बोली, हुआ क्या है, कुछ बताओ तो सही। मैंने कहा, आएं और अपनी आंखों से सारा मंजर देख लें। मैं मम्मी को अपने कमरे के पास ले गया। दरवाजे की दूसरी चाबी मेरे पास मौजूद थी, जिसकी मदद से मैंने दरवाजा खोल दिया। मैं और मम्मी कमरे में दाखिल हुए तो महक का अजीब रूप हमारे सामने था। महक हमें देखकर डर गई। मम्मी बोली, महक, ये क्या है? महक रोने लगी और बोली, मम्मी जी, ये देखें मुझे क्या हो गया है, मुझे बहुत तकलीफ होती है। फिर महक मेरी तरफ मुड़ी और बोली, रवि, मैं आपको इसीलिए कमरे से बाहर भेजती थी। ये देखिए मेरे बाजू, आपको घिन्न महसूस होगी। महक ने अपने जले हुए बाजू मेरे सामने कर दिए थे। महक बोली, मेरी टांगें, गर्दन और बाजू सब कुछ जल गया था। रवि, बहुत तकलीफ होती है मुझे। ऐसी चुभन होती है कि कोई मेरे शरीर में गरम गरम सुइयां चुभो रहा है। यह सब 6 माह पहले ही हुआ था। मैं नीचे आंगन में काम कर रही थी। ऊपर नौकरानी लगी हुई थी। न जाने उसे क्या हुआ, यह सब कैसे हुआ। उसने हाथ में उबले पानी की भगोना पकड़ी हुई थी। वह उससे छूट गई और उबला हुआ पानी मेरे शरीर के ऊपर गिर गया। मेरा सारा मांस उतर गया था। डॉक्टरी इलाज से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। बस इतना हो गया कि दिन अच्छा गुजर जाता है। मैं दवा लगाती रहती हूँ। फिर जब फैंसी कपड़े पहन लूं, तब जख्म फिर से जलने लग जाते हैं। अपनी शादी पर मैंने कामदार कपड़े पहने थे। मुझे बहुत जलन होती थी, इसीलिए मैं बर्फ की सिल्ली मंगवाती थी। उस दिन भी मैं आपसे छुपकर डॉक्टर के पास गई थी। उन्होंने जख्मों की हालत देखी तो मुझे प्लास्टिक सर्जरी का सलाह दिया था। मेरे कजन ने मुझे अस्पताल में देख लिया था। उसने मुझे धमकी दी कि वह आपको सब कुछ बता देगा। मैंने उसे पैसों का लालच भी दिया कि वह आपको मेरा राज न बता दें, मगर वह चाहता था कि आपके सामने हकीकत रख दे, जिससे कि आप मेरा इलाज करवा दे। मगर मैं डरती थी कि कहीं आप मुझे छोड़ न दें। अब मैं आपके सामने हूँ, चाहे तो मुझे दुत्कार दें या फिर अपना लें। महक की तकलीफ देखकर मेरा दिल सहम सा गया था। वह मासूम सी लड़की जाने किस दर्द से गुजर रही होगी। मैंने कहा, महक, तुम्हें छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। तुम फिक्र न करो, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। मैंने डॉक्टर से महक का पूरा जांच करवाया था। उसने भी प्लास्टिक सर्जरी का ही सलाह दिया था। आज मैं महक की सर्जरी करवाकर अस्पताल की बेंच पर बैठा हूँ। सर्जरी कामयाब हो चुकी है। मेरी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी।
कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।